हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बहुत स्वागत है आपका खबरों के अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम आपके लिए हर रोज़ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मुख्य विषय हैं। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि रद्द कर दिया गया था 18 और 19 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से जो परीक्षार्थी उन्होंने आरोप लगाया कि इस परीक्षा में नकल हुई है, परीक्षा का पेपर आउट हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन होने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है और कह लीजिए एक अच्छी खबर है कि अब इस परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान जो है वो है कि 5 दिन तक की परीक्षा चलेगी। यानी कि क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं, तो इसीलिए 5 दिनों के लिए ये परीक्षा आयोजित होगी। यानी कि परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त जो है ये परीक्षा की वो तारीख है। इन तारीखों में परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। और बड़ी बात ये कि देखिए इसके लिए क्या निर्देश दिए गए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार की ओर से एक नकल विरोधी जो कानून लाया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी परीक्षा में नकल कराता है, पेपर आउट कराता है, उसकी संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी इस कानून में रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश के तहत भी नकल विरोधी कानून कह लीजिए उसे, कि नकल विरोधी अध्यादेश लाया, जिसको कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कि वो अध्यादेश में प्रावधान किए गए कि बुलडोज़र की कार्रवाई भी होगी, किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी कड़े जो है कि एक्शन लिए जाएंगे। बुलडोज़र की कार्रवाई, वही 10 से 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना, संपत्ति कुर्की, ये सभी प्रावधान उसमें रखे गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस परीक्षा की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे और खुद ही वो पूरी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, मुख्य बिंदु क्या है इस पूरी परीक्षा को लेकर, ज़रा वो जान लीजिए। शहर में ही केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। कुछ बड़े बदलाव के साथ ये परीक्षा होगी, जिसमें शहर में ही केंद्र बनाए जाएंगे। स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में ही केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि देखिए जब वो नियम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है नकल विरोधी कानून के लिए, उसमें यही चीज़ों का प्रावधान है कि स्टेशन, बस अड्डे, जो ये चीज़ें हैं, जो देखेंगे आप, यातायात जहाँ पर होता है वहीं के इर्द गिर्द में ही जो केंद्र सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। तो 5 स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में ही जो है सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक पहुंच आसान होना बहुत ज़रूरी है। डीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी ही परीक्षा केंद्रों को मंजूरी देगी। यानी कि अब हर कोई परीक्षा केंद्र को मंजूरी नहीं दे सकता कि चलो यहाँ बना लो केंद्र, वहाँ बना लो केंद्र, ऐसा नहीं होगा। अब डीएम के नेतृत्व में, यानी कि जो जिले का डीएम है उसके नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी ही परीक्षा केंद्रों को मंजूरी देगी। उस कमेटी के अलावा परीक्षा केंद्रों को कोई भी मंजूरी नहीं देगा। और कुछ शर्त रखे गए, जैसे किसी निजी संस्थान को अगर परीक्षा का केंद्र बनाना है तो उसके लिए कुछ शर्त रखी गई हैं, और उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही निजी जो संस्थान है उन्हें केंद्र बनाया जाएगा, सभी को नहीं बनाया जाएगा। अब सोचिए, ये महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई, क्योंकि बहुत जो परीक्षार्थी हैं, जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार कब परीक्षा की डेट आएगी। परीक्षा तो रद्द हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने में आपको परीक्षा की दूसरी तारीख जो है वो मिल जाएगी। तो अब आपको परीक्षा की दूसरी तारीख भी मिल गई है, हमने बता भी दिया है, और परीक्षा किन बदलावों के साथ होगी वो भी हमने आपको बता दिया है।